नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। आज रेलवे सीरीज की सेट 2 को सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो पहला है भाग 5 में ही भारत के संघ कार्यपालिका के प्रावधान का वर्णन किया गया है। भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स जान लेते हैं। कुछ भाग हैं, जैसे भाग पहला जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों के। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 जो है राज्य से संबंधित है। और भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। और 9 का ए नगर पालिका से संबंधित है। और 9 का ख सहकारिता समिति से संबंधित है। इसको याद रखिए। ये देख लीजिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र ये भाग 1 है। नागरिकता 2 है। मौलिक अधिकार 3 पे है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। 5 है संघ और 6 है राज्य। 7 है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। और 8 है संघ राज्य क्षेत्र। 9 पंचायत है। 9वें का अ नगर पालिका। 10वें का ख संघारिता समिति। 10वां है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 11 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। 12वां वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद से संबंधित है। 13 जो भाग है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्यिक और समागम से संबंधित है। और 14 नंबर है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं। 14 का अ अधिकरण है। 15 याद रखिएगा दोस्तों, निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 16 जो है कुछ वर्गों से संबंधित विषय में उपभाग है। और 17 जो है दोस्तों वो राजभाषा है। 18 आपात उपबंध है। 9वां प्रकीर्णन है। और 20वां संविधान संशोधन है। 21वां अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध है। 12वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट भाग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। ये दोस्तों जो गोलीय की फोकस दूरी होती है वो UV/U+B से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। और जो इसमें इसका जो सूत्र होता है दोस्तों 1/F = 1/V + 1/U। इसको याद रखिएगा। 1/U ये जो होता है ये सूत्र होता है समतल दर्पण के गोलीय दर्पण का सूत्र होता है ये। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है फोकस दूरी किसके बराबर होती है, UV/U+B से संबंधित है। इसका सही आंसर बी है। और दोस्तों जो V है ना वो प्रतिबिंब की दूरी को बताता है और U जो है वो वस्तु की दूरी को बताता है। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आई कैन कोच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी है। दोस्तों ये जो आई कैन कोच पुस्तक श्रृंखला है वो सिद्धार्थ राजशेखरन ने लिखी है। इसका सही आंसर चौथा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा योग बनता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो लेड आयोडाइड बनता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, लेड आयोडाइड बनता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, इतना याद रखिएगा। और जब लेड विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ एक पीला अवक्षेप बनता है। लेड आयोडाइड का सूत्र जो होता है दोस्तों वो PbI2, ये लेड आयोडाइड का सूत्र है। इतना याद रखिएगा। और सोडियम नाइट्राइट का सूत्र जो है ये होता है NaNO2, ये सोडियम नाइट्राइट का सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरी हुई हो तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो कोशिका से जल की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ए है। जब कोई जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरी हुई होती है तो कोशिका से जल की हानि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है। साधन लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम NNP से डिनोट करते हैं। NNP से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। इसका सही आंसर दूसरा है। इसको याद रखिएगा। ये देख लीजिए, किसी राष्ट्र के समान निवासियों द्वारा उत्पन्न सभी वस्तु एवं सेवा कर का निवल धन मूल्य को
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के रूप में जाना जाता है। वही नेट एनपीए जाना जाता है। और भारतीय नागरिकों द्वारा प्राप्त सभी आय, चाहे वे भारत में रहते हों या कहीं और, शामिल हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में उसका अपना डीएनए होता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सूत्रकणिका और हरित लवक। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, सूत्रकणिका और हरित लवक में उसका अपना डीएनए होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देख लीजिए, पादप कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की झिल्ली और बद्ध अंग होते हैं। कोशिका को जीनोमिक डीएनए केंद्रक पाया जाता है। हालांकि सूत्रकणिका और हरित लवक की दोहरी झिल्ली युक्त अंग हैं जिनका अपना खुद का डीएनए होता है। इसको याद रखिएगा। और यह डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रक डीएनए से अलग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? दोस्तों ये भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1920 में भाग लिया था। इसका सही आंसर तीसरा है, राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक अपनी टीम भेजी थी। भारत ने एथलेटिक्स में अकेले नॉर्मन रिचर्ड के साथ 2 पदक जीते और 2 रजत पदक इसमें जीते थे। इसको याद रखिएगा। और ओलंपिक के बारे में थोड़ा बता दें, 776 ईसा पूर्व ग्रीक में ओलंपिया नामक शहर में पहली बार ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। 776 में ग्रीस के ओलंपिया शहर में ही पहली बार ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और ओलंपिक ध्वज जो प्रस्तावित हुआ था वो 1913 में प्रस्तावित किया गया था। 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था या प्रस्तावित किया गया था। और 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें ग्रेफाइट जो होता है बिजली का अच्छा संवाहक होता है। इसका सही आंसर चौथा है, ग्रेफाइट जो होता है वो बिजली का अच्छा संवाहक होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में उसके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1876 में हुआ था। 1876 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका सही आंसर पहला है।